सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो है ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जो कि इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये तो के नंबर से आंसर से स्टार्ट होगा, बट इससे पहले वाला जो है मैंने एक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, एज वेल एज इसका प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। दोनों वीडियो एक साथ होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो उस मैंने पिछले वीडियो में जिसका पहले वाला वीडियो था पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था लास्ट की ये जो एनी बेसेंट थी वो फर्स्ट फीमेल बनी थी, और इसका जो पहला INC का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, हेल्ड हुआ था, वो बम्बई में हुआ था, जिसमें A.O. ह्यूम भी थे और दादा भाई नौरोजी ये भी शामिल थे। और ये जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के समय में काफ़ी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी रही थी। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो वी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉल, मतलब कब जो है वो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो है फरवरी 1922 को जो है वो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको विदड्रॉल कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। और किसके द्वारा? तो बाई गांधी जी के द्वारा। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1920 में। क्यों स्टार्ट हुआ था? तो फुल इंडिपेंडेंस पाने के लिए स्टार्ट हुआ था। जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे हमारा जो इंडिया है वो पूरा इंडिपेंडेंस हो, इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन इसका जो अंत है वो 1922 में हुआ। क्यों हुआ? तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? तो ये इंसिडेंट जो है वो गोरखपुर में हुआ था, जहाँ पे एक पीसफुल मूव जो है वो वायलेंट हो गई थी और मतलब अहिंसा को अपना ली थी, और हिंसा को अपना ली थी। वो अहिंसा को अपनाती थी। पहले मारपीट ना करना वो होता है नॉन वायलेंस, लेकिन बाद में जो है वो वायलेंस को अपना ली थी। और उन्होंने पुलिस को जो है वो एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से 22 पुलिस वाले जल करके मर गए थे। इस घटना को देख करके जो है गांधी जी ने नॉन जो कॉपरेशन मूवमेंट है उसको त्याग दिया था। इसी को कहा जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि गोरखपुर में हुआ था। और ये जो है गांधी जी ने जो है उसे 1922 में ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से उसे रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो आर राजा गोपालाचारी, ये हैं सबसे लास्ट गवर्नर जनरल। और सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। सो बी रिमेंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट When was the Constituent Assembly of India formed? कब जो है वो भारत का संविधान बना? तो सिर्फ कब, when है तो जब बना सिर्फ उतना ही लिखेंगे, 6 दिसंबर 1946 को। और जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आप लोगों का और हेल्प से हो सके, मे बी इससे कुछ मिल जाए। सो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड करके प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 6 दिसंबर 1946 में बना था। और कहाँ पे ये फॉर्म हुआ था? तो दिल्ली में। और जो दिल्ली में फॉर्म हुआ था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो फादर है किसको कहा जाता है? तो भीमराव जी अम्बेडकर को कहा जाता है द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसका फादर कहा जाता है। और ये जो थे वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर मतलब संविधान बनने से पहले उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है संविधान का, तो वो इसके मेंबर भी रह चुके हैं। और इसके चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये रहे चेयरमैन। और जो उस समय प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ बाद में चल करके, जब बन गया संविधान, तो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने। और जो वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम था HC मुखर्जी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखिएगा। लेकिन जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसमें तो सिर्फ 1946 के बारे में पूछा गया है, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है। तो जो लास्ट क्वेश्चन आया था 2021 में वो क्या था? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने पहले वाले मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका आंसर बता दिया है कि कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही थे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी इनको कहा जाता है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो संविधान को प्रिपेयर करने में टोटल 6 मंथ से कम समय लगाई थी, मतलब उसका ड्राफ्ट बनाने में। लेकिन जो हमारा संविधान है उसको बनने में टोटल कितना समय लगा? तो 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज, इतना दिन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिएट करने में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बनकर तैयार कब हुआ?
तो वो 26 नवंबर 1949 को टोटली बन करके तैयार हो गया। और इसको जो है वो लागू कब किया गया, तो इसको 26 जनवरी 1950 को जो है उसको लागू किया गया था, यानी कि ये केम टू फोर्स में आया था हमारे इंडिया में। सो ये रहा 2021 का 1 मार्क्स का जितना सारा भी क्वेश्चन था 15, वो मैंने सारा जो है पहले वीडियो में मतलब कुछ कवर किया है और इस वीडियो में जो मैंने पूरा कवर कर दिया। तो जिन्होंने पहले वाला नहीं देखा है वीडियो, पहले उसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता देती हूँ, जो कि 2023 के लिए सजेस्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला जो है पानीपत का जो बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, व्हेन एंड बिटवीन हुम, कब और किसके बीच हुआ था। सो बी रिमेंबर, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, और जो तीसरा है 1761 में। जो पहला बैटल ऑफ पानीपत है वो लोधी एंड बाबर के बीच हुआ था, जो सेकंड है वो हेमू एंड अकबर के बीच हुआ था, जो थर्ड है वो अब्दाली एंड मराठास, इन तीनों के बीच हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, यानी कि व्हेन डिड द रेगुलेटिंग एक्ट पास, तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी अलायंस, या फिर मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक हु डिड सब्सिडरी अलायंस पास, किसने जो है वो सब्सिडरी अलायंस को पास किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका नाम क्या था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ही जो है सब्सिडरी अलायंस को पास किया था। एक्चुअली ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, तो ये एक तरह की पॉलिसी है जहाँ पर जो इंडियन रूलर्स हैं उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है इंडिपेंडेंस के लिए अपना, मतलब जो इंडियन रूलर है उनका खुद का जो है अपना आर्म फोर्स नहीं होगा, बल्कि वो ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे। इसी को कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे पहले जो इस पॉलिसी को अपनाया था, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को अपनाया था और ब्रिटिश में मिल गए थे, उसमें पहले कौन थे, तो वो था निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने फर्स्ट जो है इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में एंटर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्य समाज, आर्य समाज क्या है और प्रार्थना समाज क्या है। तो जो आर्य समाज है ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, मतलब क्या, तो समाज में फैलने वाली बुराई को दूर करने वाली एक संस्था है, एक समाज है, जिसकी स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी, तो 1875 में, और बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, तो सेम आर्य समाज की तरह प्रार्थना समाज भी है, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है जिसकी स्थापना 1867 में बम्बई में, और किसने की थी, आत्माराम पांडुरंगा ने, इन्होंने की थी। सो ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि 2023 के लिए सजेस्टिव है वो कौन से हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1793 में किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट ये है क्या, तो ये एक तरह का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। इसे हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो है वो जमींदारी, मतलब ये टैक्स लेने का काम करते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ज़मीन से टैक्स लेने का काम। तो ये है परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट जो है कि डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी, 1707 में हुई थी। नेक्स्ट जो है मुर्शिद कुली खां, ये कौन थे, अगर क्वेश्चन आ जाए हु वाज मुर्शिद कुली खां, तो ये एक बंगाल के दीवान थे, 1700 में बंगाल के दीवान थे, जिसको जो है वो औरंगजेब ने अपॉइंट किया था बंगाल के प्रोविंस में, मतलब बंगाल में, ताकि वो जो है वो टैक्स को कलेक्ट कर सके। तो ये रहे मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट जो है वो बैटल ऑफ पलासी कब और किसके बीच हुई थी, तो जो बैटल ऑफ इवेंट डिड द बैटल ऑफ पलासी हैपन, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को, किसके किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा जो है वो सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, और जो सिराजुद्दौला लड़ रहे थे किसके तरफ से, तो ये बंगाल के नवाब की तरफ से, मतलब बंगाल के नवाब थे इसलिए सिराजुद्दौला, तो ये इन दोनों में ही हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस सिराजुद्दौला, या फिर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में। नेक्स्ट जो है दस्तक क्या है, तो दस्तक एक तरह का ट्रेड परमिट है, मतलब व्यापार में अनुमति देना, जो जिसको जो है वो यूरोपियन ट्रेडर्स को दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो बिना किसी टैक्स को भरे, बिना किसी कस्टम ड्यूटी को पेड किए हुए, नॉर्मली क्या, बिना कुछ पैसे पे किए वो फ्रीली क्या कर सकते थे, इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। इसी को कहा जाता है दस्तक। और ये जो है दस्तक वो किसने लागू किया था, तो फारूक सियर ने लागू किया था अपने फरमान में। और फारूक सियर का फरमान
फरमान जो है वो कब लागू हुआ था, तो 1717 में, यानी कि दस्तक भी 1717 में ही लागू हुआ था, जिसे फारूक सियर ने किया और अपने फरमान के द्वारा किया। ये फारूक सियर के फरमान में ही दस्तक के बारे में बताया गया था कि कोई भी जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वजीद अली शाह कौन है, तो ये लास्ट किंग और नवाब है अवध के, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट मैकाले मिनट क्या है, तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने एक मिनट निकाला था जिसे मैकाले मिनट कहते हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो अंग्रेजी भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही स्टडी का और एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं मैकाले मिनट। नेक्स्ट जो है वो इंडिगो रिवॉल्ट, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1859 से 60 ईस्वी में, और बंगाल में स्थापना हुआ था इसका, मतलब स्टार्ट हुआ था, सॉरी ये तो रिवॉल्ट था। और इसका जो लीडर थे इंडिगो रिवॉल्ट के वो कौन थे, तो दिगंबर विश्वास थे, और एक जो है वो विष्णुचरण विश्वास, ये दोनों जो थे वो नील रिवॉल्ट जो हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट, उसके लीडर थे। और कब हुआ था, तो 1859 टू 60 ईस्वी में। और क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो नील जो नील की खेती करते हैं उन लोगों के ऊपर जो है पीजन के ऊपर काफ़ी लोग टॉर्चर करते थे और उन्हें जो है वो इंडिगो के लिए, इंडिगो का प्लांट के लिए, प्लांटेशन के लिए उन्हें फोर्स करते थे। लेकिन जो ऐसा माना जाता था, ऐसा होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी खेत के ऊपर इंडिगो का प्लांट लगाते हैं तो वो पूरी ज़मीन एक साल के लिए बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से जो पीजेंट है, जो किसान है, फार्मर है, वो लोग जो है इंडिगो की खेती करना नहीं चाहते थे, एग्रीकल्चर करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पीजेंट है और जो फार्मर है उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया। उसी को कहा जाता है इंडिगो रिवॉल्ट, जिसके लीडर विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। जो नेक्स्ट है वो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो ठो प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर का नाम क्या है, तो दीनसाव बच्चा और दूसरा है ये दोदा भाई नारौजी, सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो रॉलेट एक्ट, ये कब पास हुआ था, तो 1919 में पास हुआ था। और एक्चुअली ये रॉलेट है एक्ट जो ये है क्या, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसने पावर दिया था पुलिस को कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के, सिर्फ जो है वो शक के तौर पर, सस्पेक्ट के तौर पर वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा जो है पावर वो पुलिस को मिला था, इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। और ये जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पास किया गया था। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट महलवारी जो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। और कब किया, तो 1822 को। और कहाँ किया, तो आगरा और पंजाब में। तो ये रहा कुछ सजेस्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 2023 में आने के लिए काफ़ी चांसेस है। और पहला वीडियो तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे 2021 के भी क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा भी कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को जो है आंसर समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।